अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल कंजुल ईमान स्कूल टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रुवैम और आज हम पढ़ेंगे उर्दू बाब नंबर 1 हमद। बच्चों, सबसे पहले आप अपनी अपनी किताबें 7वीं जमात की उर्दू की किताब निकाल लें और साथ एक रजिस्टर पकड़ लें ताकि हम जो जो ज़रूरी चीज़ें मैं आपको बताऊं वो आप उसे नोट कर सकें। तो सबसे पहले हम अल्फाज मायने की तरफ आते हैं। जो ज़रूरी अल्फाज मायने हैं हमद के, हम उसे देख सकें। सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है सहरा। सहरा के मायने होते हैं रेगिस्तान। चमन, चमन के मायने होते हैं बाग। फलक, फलक के मायने होते हैं आसमान। सुहाने, सुहाने के मायने होते हैं दिल पसंद या भले। गुलशन, गुलशन के मायने होते हैं बाग। शब, शब के मायने होते हैं रात। रंगीन, रंगीन के मायने होते हैं रंगदार। नगमे, नगमे के मायने होते हैं गीत। हरास, हरास के मायने होते हैं खौफ या डर। अब हम देखते हैं कि इस जो नज़म है इसमें शायर क्या कहना चाहता है। इस नज़म में शायर कहता है कि ये मैदान और रेगिस्तान और बल खाते दरिया हमारे खुदा ने बनाए हैं। ये बाग और फूलों की रंगीन कितारें किसने पैदा की हैं। बाग में बहारें किसने बखेरी हैं। ये सब हमारे खुदा ने पैदा की हैं। चाँद, सूरज, तारीक रात और सितारे खुदा ने पैदा किए हैं। खूबसूरत और भले मौसम, कोयल के तिराने भी हमारे खुदा ने बनाए हैं। खुदा ने हमें भूख के वक्त खुराक दी है और खौफ और डर से हिफाजत की है। उसने हमें सीधे रास्ते पर चलाया और बुराई से बचाया है। अब हम आते हैं मशक की तरफ। सबसे पहले हम आते हैं सवाल और जवाब की तरफ। सवाल और जवाब में सबसे पहला जो सवाल है, हमद किसे कहते हैं। हमद ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो। दूसरा सवाल है, इस हमद में अल्लाह ताला की किन किन नेमतों का ज़िक्र हुआ है। इस हमद में अल्लाह ताला की मदरजा झेल नेमतों का ज़िक्र हुआ है। मैदान, रेगिस्तान, दरिया, बाग, फूल, बहार, चाँद, सूरज, रात, दिन, मौसम, खुशहाल परिंदे, खाने की नेमतें और अमन ईमान, ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं। तीसरा सवाल, अगर सारा साल एक जैसा मौसम होता तो क्या होता। अगर सारा साल एक जैसा मौसम रहता तो लोग उकता जाते, एक ही तरह की फसलें और फल पैदा होते, कुछ फल और फसलें पक ना सकती। अब हम आते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 है, सूरज से हमें क्या फ़ायदे पहुंचते हैं। सूरज से हमें रोशनी और हरारत हासिल होती है। सूरज से समंदर और दरियाओं का पानी आबी बहारात बनकर फ़ज़ा में उड़ जाता है और बादल बनते हैं जो बारिश बरसाते हैं। पहाड़ों पर जमी बर्फ़ पिघलती है जिससे दरिया रवां होते हैं। सूरज की गर्मी से फसलें पकती हैं जिसे इंसान खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है। सवाल नंबर 5, स्याही के पर्दे उठाने से क्या मुराद है। इससे मुराद है कि सूरज निकलने से रात की तारीकी ख़त्म हो जाती है। ऐसा महसूस होता है कि रात को किसी ने स्याही के पर्दे डाल दिए थे जो सूरज की रोशनी से उठा दिए गए हैं। सवाल नंबर 6, आसमान पर चमकते सितारे आपको कैसे लगते हैं। आसमान पर चमकते सितारे बहुत खूबसूरत लगते हैं। ऐसा मालूम होता है कि मोती चमक रहे हैं। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 पे। सूरत फातिहा की वो आयत और उसका तर्जुमा लिखें जिसमें हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें सीधे रास्ते पर चलाए और भटकने से बचाए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। है अल्लाह, हमें सीधे रास्ते पर चला, ऐसे लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया
ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر۔ سوال نمبر 3 ہے، کالم الف میں دیے گئے ہر مصرعے کا دوسرے مصرعے کالم بے میں تلاش کریں اور اسے دی گئی مثال کے مطابق کالم جیم میں لکھیں۔ سب سے پہلے یہ میدان و صحرا بنائے ہیں کس نے؟ اب ہم نے پہلے شعر میں پڑھا تھا کہ یہ میدان و صحرا بنائے ہیں کس نے، یہ ہم پڑھتے ہیں پہلے شعر میں۔ یہ بل خاتے دریا بہائے ہیں کس نے، اب ہم جو کالم جو ہمارا جیم ہے اس میں لکھیں گے ہم یہ بل خاتے دریا بہائے ہیں کس نے۔ یہ گلشن میں پھولوں کی رنگین کتاریں، اب اس کا آپ کتاب کے شروع میں جائیں اور دوسرے شعر میں دیکھیں کہ اس کا جواب کیا ہے اور اس کو کالم جیم میں لکھ کے فل کریں۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 4 پہ۔ درست الفاظ پر ٹک کا نشان لگا کر نظم کے مطابق مصرعے مکمل کریں۔ یہ میدانوں ڈیش بنائے ہیں کس نے؟ جیسے کہ بچوں آپ کو پتہ ہے اور ہم نے پڑھا ہے کہ سبزہ دریا صحرا کوہستان، تو ہم نے پڑھا ہے کہ صحرا، تو صحرا پہ آپ نے ٹک لگا دینا ہے، اور اسی طرح آپ سارے جواب کتاب کے اندر سے حمد کے اندر سے ڈھونڈیں اور اس کو پر کریں۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 5 پہ۔ ایک پیراگراف میں ان نعمتوں کا ذکر کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی۔ تو آپ اس نظم میں دیکھیں، اس نظم کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مزید اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہماری آنکھ، کان، ناک، کھانا پینا کے لیے پانی، بارشیں، سورج، چاند، ستارے اور بے شمار والدین جیسی ہمیں عظیم نعمت سے نوازا اللہ تعالیٰ نے ہمیں۔ تو آپ اس کو ایک پیراگراف کی شکل میں لکھ لیں۔ سوال نمبر 6 ہے، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کے ہم معنی الفاظ کالم بی میں دیے گئے ہیں۔ دی گئی مثال کی روشنی میں ہر الفاظ کے سامنے اس کا درست ہم معنی الفاظ یا لفظ لکھیں۔ کالم الف صحرا، صحرا کا جو معنی ہوتا ہے وہ آپ نے ڈھونڈنا ہے کالم بی میں۔ تو جیسے ہم نے پہلے میں نے آپ کو الفاظ معنی میں بتایا ہے کہ صحرا کا معنی ہوتا ہے ریگستان، تو آپ نے اس میں سے ریگستان ڈھونڈنا ہے اور اس کو سامنے لکھ دینا ہے، پر کرنا ہے۔ اور اسی طرح گلستان، گلشن کے معنی کیا ہوتے ہیں، یہ میں نے آپ کو شروع میں پڑھایا ہے۔ گلشن کے معنی ہوتے ہیں باغ، اس کو کالم جیم میں لکھ لیں اس کے سامنے، گلشن کے سامنے، اور اسی طرح اس سب کو آپ سولو کر لیں۔ تو آپ کے لیے اتنا ہی، ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ آپ کے لیے خدا حافظ۔ آپ اس کو ویڈیو کو بار بار 2 سے 3 بار دیکھیں اور اس کو سمجھیں۔